बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने के लिए जो बेहतरीन फॉर्म है वो सुप्रीम कोर्ट है, ना कि सूबकी कोर्ट्स है। इसके अलावा खान साहब ने भी बड़ी जबरदस्त किस्म की चाल जेल के अंदर से खेल दी है, क्योंकि पीटीआई लगता है कि वो मैदान मारेगी। उधर आप देख सकते हैं कि चौधरी फरीदुल्लाह साहब की जो अपना वाइफ हैं वो भी अपना सुमेरा लाई ने भी कागजात जमा करवाने की पहले तो कोशिश की, तो उन्होंने उनके कागजात जो नामजदगी थे वो लेकर भाग गए। उसके बाद अभी उनके कागजात जो है वो जमा हो चुके हैं। उसके अलावा दूसरे भी जितने कैंडिडेट हैं वो भी अपने अपने कागजात जमा करवाने में कामयाब हो रहे हैं। और इस तरह इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद करते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इंशाल्लाह सिलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ को आप देखें कि लंदन से लाने वाले वो बुरी तरह फंस चुके हैं। यानी आप कह लें कि जैसे आप एक लाश उठाकर लाते हैं, अगर आप उसको अपना दफन करते हैं तो फिर लोगों को पता चल जाता है कि नवाज शरीफ नाकाम हो चुका है। अगर आप उसको बाहर रखते हैं तो फिर उसकी बदबू से लोग भाग जाते हैं। और अभी नवाज शरीफ की जो नाकामी है वो सबके सामने आ चुकी है, पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। अमेरिका को भी पता चल चुका है। जनरल असम मीर साहब ने भी बेसिकली तौबा कर लिया, जर्नैलों ने भी तौबा कर लिया कि हम किस शख्स को लेकर आए हैं, क्योंकि ये तो किसी तरह भी ना तो कौम इसका साथ देने को तैयार है और ना ही इसको कोई पाकिस्तानी या कोई भी ओवरसीज कम्युनिटी का कोई भी आदमी मानने को तैयार है। और जर्नैलों ने तौबा कर लिया कि हम ऐसे आदमी को लाने बहुत बड़ी गलती की। अब वो पूरा साथ दे रहे हैं ताकि वो अपना जो भरम है वो बचा पाए कि हम इसको लाएं और अब इसको किसी तरीके से भी कामयाब करें। चाहे पीटीआई के कोई भी कैंडिडेट कागज जमा करवाने आते हैं उसके कागज लेकर भाग जाएं, तशद्दुद करें, कुछ भी करें, नवाज शरीफ को एक दफा कामयाब करें। अगर ये कामयाब नहीं होता तो फिर हमारा जर्नैलों का भरम भी टूट जाएगा। और उधर नवाज शरीफ ने भी देख लिया है कि मैं तो बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहा, तो ये मुझे इधर ले आया। ठीक है, मेरे केसेस तो खत्म हो चुके हैं, मगर शहबाज शरीफ भी चाहता है कि नवाज शरीफ इधर से वापस लंदन भाग जाए। अब नवाज शरीफ भी देखता है, क्योंकि भागने की आदत शुरू से ही है, को पहली दफा भागने का नहीं उसने भागना है कि पूरी कौम देखेगी वो भागे, क्योंकि उसको भागने की आदत है। थोड़ा सा भी अगर थोड़ी सी भी मुसीबत आई इलेक्शन में भी आप देखेंगे तो नवाज शरीफ उधर से भागता हुआ लंदन पहुंच जाएगा, जिसका पूरी ओवरसीज कम्युनिटी बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस लंदन तशरीफ लाएं और हम इनका फिर मुकाबला करें। इनको बताएं कि आप इलेक्शन लड़े बगैर क्यों भाग गए। अगर आप इलेक्शन लड़ के भी आते हैं तो हार कर भी आए तो आप क्यों भाग गए हैं। आप मुबे वतन बने, पाकिस्तान में रहें, आप भागने की आदत छोड़ दें। इस तरह खान साहब, इमरान खान साहब के भी कागजात जमा करवा रहे हैं। अपना गोर जो अयूब साहब है उन्होंने भी बोला है कि जो पीटीआई का बल्ले का निशान इन्होंने हमें नहीं दिया। और वो एक जो पार्लियामेंटेरियन पीटीआई जो अपना, मैं पहले भी बता चुका हूं, अपना प्रेस हटक साहब, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी बल्ले का निशान मुझे मिल जाए और हो सकता है कि बल्ले के निशान पर मैं जीत जाऊं। हालांकि इनकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जर्नैलों की, इन सब की, जितने भी सियासी पार्टीज के जितने भी ये लीडर जेली वैली बने हुए हैं, ये समझते हैं कि शायद बल्ले का निशान हमें मिलेगा तो हमें इमरान खान साहब पीटीआई वोट भी डाल देगी। ये इनकी गलतफहमी है। जो निशान भी इमरान खान साहब को लाट होगा वो पूरी कौम को, पूरी दुनिया में बताया जाएगा कि अभी पीटीआई की कौन सी जमात पीटीआई के साथ है और कौन सा निशान पीटीआई को दिया जा रहा है, और लोग उस पर धड़ाधड़ ठप्पे लगाएंगे। चौधरी शुजात अली साहब फरमाते हैं कि पीटीआई अभी आई नहीं बल्कि पीटी गई होगी है। तो चौधरी शुजात साहब को बोलते हैं कि आप एक दफा बोलकर दिखा दें कि पीटीआई गई तो हम मान जाएंगे कि आपने ये जो बात की है ये ठीक है। उधर मोहन सलाई साहब भी अपने व्लॉग साग बना रहे हैं और पूरा स्टैंड ले रहे हैं, मगर उनको भी अपना पता है कि अगर वो जाते हैं तो फिर उनको पकड़ लेंगे नैब वाले। और चौधरी फरीदुल्लाह की लास्ट नाइट तबीयत भी खराब थी, उनको हॉस्पिटल भी लेके जाया जा रहा था, मगर छोड़ नहीं रहे। अब इमरान खान साहब जो चेयरमैन पीटीआई दोबारा बन चुके हैं, चले ठीक है। उधर इलेक्शन कमीशन फैसला करती है कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते जो उन्होंने करवाया पार्टीज के अंदर, तो ठीक है। वो अगर नहीं भी मानेंगे तो इमरान खान साहब देखें, अल्लाह ताला की जात फिर उनके साथ है, वो दोबारा चेयरमैन पीटीआई मुकर्रर हो गया। और इन्होंने खान साहब को माइनस किया और अल्लाह की जात ने दोबारा उनको चेयरमैन पीटीआई दोबारा बना दिया। अब ये बड़े सोच रहे हैं कि पहले तो हमने माइनस किया, तो हमने ये फैसला नेगेटिव दिया है, तो खान साहब दोबारा जो है चेयरमैन पीटीआई बन गया। तो ये क्या हो रहा है अभी, ये देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ इमरान खान साहब की
नाअहली करें, मगर अपना चीफ जस्टिस जो अपना जस्टिस अतर मानुल्लाह साहब ने बड़ा जबरदस्त उन्होंने बयान दिया जी कि इमरान खान साहब मासूम है, बेकसूर हैं, इनके साथ जो ये नाजायज मुकदमात बनाकर चेयरमैन पीटीआई के साथ सरासर ज्यादती हो रही है, जिस पर उन्होंने अपना आप कह सकते हैं कि बेल्स भी होगी। अब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की बेलें हो चुकी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें किस तरह से इंप्लीमेंट करता है। आया खान साहब को जेल के अंदर से ये रिहाई देते हैं, या जो जेली दूसरे केसेस बनाए हुए हैं उनको सामने रखकर खान साहब को दोबारा जेल के अंदर और शाह महमूद को भी जेली केसों के अंदर ही रखते हैं, या 3 MPO के जरिए जो उन्होंने एक नया कानून जो पहले भी था मुतारफ कराया हुआ है कि जिस पर कोई केस नहीं होता उसको 3 MPO के जरिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरह के केसेस बनाकर भी बेसिकली आप कह लें कि ये हार चुके हैं, इनको पता चल चुका है, सिर्फ और सिर्फ ये आखिरी गेंदें खेल रहे हैं कि चलो किसी तरीके से भी पाकिस्तानियों को बताया जाए कि देखें जर्नैल और ये जितने भी सियासी जमातें हैं मिलकर इमरान खान साहब का मुकाबला कर रहे हैं, और आप देखेंगे ये मुकाबला जारी है, और वो दिखाना चाहते हैं कि हम भी आखिरी गेंद तक इमरान खान के साथ खेलेंगे, और उधर इमरान खान का साथ पूरी कौम और ओवरसीज कम्युनिटी भी दे रही है, और वो भी इनका मुकाबला कर रहे हैं, इनके साथ आखिरी गेंद तक खेल रहे हैं, और जीत इंशाल्लाह हक और सच चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की होगी। और ये और ज्यादा जितना भी जुल्म कर लें, जो कुछ भी कर लें, वोट इनके पास नहीं है। अगर ये इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन में ये सिलेक्शन करते हैं तो फिर भी पूरी कौम को, पूरी दुनिया को पता होगा ये सिलेक्शन हुई है, सरासर धांधली हुई है, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतनी बड़ी धांधली हो रही है जो आप पिछले 75 साल में भी देखें कि ऐसी धांधली नहीं हुई। जो धांधली का बाजार अभी गर्म होना है, जो काजी फायज ईसा और इस इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने और इन सब जमातों ने, और साथ जो कुछ अदारे मिले हुए हैं, पुलिस भी साथ है, और इन सब ने जो प्लानिंग अभी तैयार की हुई है कि कैसे इलेक्शन को सिलेक्शन में तब्दील करना है और पीटीआई को हर सूरत में हरवाना है। मगर प्रॉब्लम यह है कि इनके पास वोट नहीं है, वोट ये खुद ही डालते हैं, या अगर अवाम डालने जाएगी तो जो किस किस को स्टॉप करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी धांधली करेंगे। अगर इनको प्लस 10,000 से भी ये शुरू करते हैं तो फिर भी इनकी नाकामी, हार इनका मुकद्दर है, और पीटीआई की जीत इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी और इमरान खान की जीत है। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी भाइयों, आपने अभी तैयार करना है 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब को जनाब भरपूर तरीके के साथ आप सब ने सपोर्ट करना है, और उसके बाद जो है ना अपना देखना है, मेक श्योर करना है हमने कि खान साहब की जमात जो है वो नंबर 1 पर आए, 2 तिहाई अक्सरियत से आए, क्योंकि यही हमारे पास अभी एक चांस रह गया है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकलवाना है। और इंशाल्लाह आपकी वोट की ताकत से खान साहब को बाहर निकालना है, और पूरी कौम ने जबरदस्त किस्म का साथ देना है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी का। तो पहले इन्होंने वोटों का हक इन बेगैरतों ने, ख्वाजा आसिफ, इन सब ने मिलकर गैर आईनी तरीके के साथ खत्म किया। हालांकि 10 लाख वोट था खान साहब का जो ओवरसीज कम्युनिटी का था, जिसको इन्होंने मिलकर माइनस किया, और इन्होंने इल्जामात लगाए कि ओवरसीज कम्युनिटी सिर्फ अपनी लाशें दफनाने आते हैं, उसके बाद ये उधर प्रॉपर्टीज बेचते हैं और बाहर भाग जाते हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने बार बार बोला है, सब ने बोला है कि जो पाकिस्तान की बैकबोन है वो ओवरसीज कम्युनिटी है। इसलिए इन सब को चैलेंज करते हैं कि आप अपनी अपनी तैयारी करें। नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को, अगर मरियम नवाज में इतनी अहलियत होती तो वो, या नवाज शरीफ में इतनी अहलियत होती तो वो मनसारा और शहबाज शरीफ कराची से ना खड़े होते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ गुजरात से भी भाग गया, उसको रिपोर्ट मिल चुकी है, इधर भी मेरा कोई वोट नहीं है, तो मैं अब कोई मनसारा की तरफ चला जाता हूं, उधर हो सकता है कि उधर की बेवकूफ आवाम शायद मुझे वोट दे दे। और शहबाज शरीफ कराची की तरफ चला गया है कि शायद कराची से जरदारी ब्रदर जो हैं वो मेरा कुछ हेल्प करेंगे, तो शायद मैं उधर से जीतकर फिर पार्लियामेंट में आ सकता हूं। इस तरह आप देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट भी पूरा साथ दे रही है, यानी एस्टेब्लिशमेंट सारी नहीं, जनरल असम मुनीर साहब, फैसल नसीर साहब, ये सब ये भी एक धड़ा बेसिकली बन चुकी है। नदीम अहमद अंजम, ये सब तीनों जर्नैल एक धड़ा बनकर सामने आ चुके हैं, और इनके साथ अपना जो है बाजवा साहब, कमर जुवैद बाजवा साहब भी साथ मिले हुए हैं, और भरपूर तरीके के साथ इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं, पीटीआई की मुखालफत कर रहे हैं, और पीएमएलएन का साथ दे रहे हैं। उधर आसिफ अली जरदारी भी चाहता है कि मुझे अगर वजारत देते हैं तो मैं शहबाज शरीफ से अच्छे बूट पॉलिश करूंगा, और नवाज शरीफ को चाहता है किस तरीके आउट कर दे। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ को ये खुद ही भाग जाता है, क्योंकि आउट तो वो पहले ही हो चुका है, अब सिर्फ एम्पायर ने
उंगली खड़ी करनी है कि नवाज शरीफ इज आउट और शहबाज शरीफ इज आउट और आसिफ अली जरदारी इज आउट एंड मरियम नवाज इज आउट और इमरान खान जो है विनर है। अब ये एम्पायर उंगली नहीं खड़ी कर रहा। अब देखना ये है कि ये उंगली क्यों नहीं खड़ी कर रहा है। इसकी उंगली जो है ना वो खड़ी करवानी है, ताकि पूरी कौम देख रही है, पूरी कौम का अभी जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि आया जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर से जो बेलें हुई हैं, जो केस उनके ऊपर जेली बनाए खत्म हुए हैं, और उनको भी जेल से रिलीज करते हैं कि नहीं करते, या उसमें ये किस तरह की इंप्लीमेंट्स करते हैं जो कौम और पूरी अवाम और ओवरसीज कम्युनिटी देख रही है। अब देखना यह दोस्तों ये कैसे और किस तरह और गैर आईनी फैसले करते हैं। जितने भी ये गैर आईनी फैसले करेंगे आप देखेंगे उनकी मुद्दत 2 से 3 माह से ज्यादा नहीं है। उसके बाद अगर हुकूमत चेंज होगी तो आपको पता है फिर इनका जो हाल होगा। ये भागना चाहेंगे तो इनको भागने भी किसी ने नहीं देना, और इंशाल्लाह ताला जीत इमरान खान साहब की होगी, पीटीआई की होगी, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की होगी, ओवरसीज कम्युनिटी की होगी, तस्नीम हैदर की होगी, और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ खड़े हैं शाना बिशाना भरपूर तरीके से। 8 फरवरी को इंशाल्लाह ढोल की थाप पर इंशाल्लाह खान साहब को जितवा कर जेल से बाहर लाएंगे और पूरी कौम को मुबारकबाद देंगे। आपको तस्नीम हैदर का सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।